जय माता दी। माता रानी अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। आज हम इस अंक में जानेंगे वर्ष 2025 में गणगौर व्रत कब किया जाएगा, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि तथा पूजा का महत्व। हिंदू धर्म में गणगौर व्रत का विशेष महत्व है। भगवान शिव और माता पार्वती की वह पूजा समर्पित है। इस तिथि पर महिलाएं व्रत का संकल्प करती हैं। वर्ष 2025 गणगौर व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इसे तृतीया तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। गणगौर में गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती। इन दोनों शब्दों के मेल से गणगौर बनता है। सनातन धर्म में शिव जी और माता पार्वती जी को समर्पित इस त्योहार का विशेष महत्व है। वैसे तो विवाहित महिलाएं लंबी उम्र पति का हो, इसलिए यह व्रत गणगौर व्रत का संकल्प करती हैं, लेकिन अविवाहित कन्याएं भी इस व्रत को रखकर माता पार्वती से अच्छे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। ऐसे में इसका एक और नाम तृतीया तीज भी है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन पूरी विधि विधान से पूजा करने से गणगौर भगवान की कृपा बरसती है। अब जान लेते हैं गणगौर 2025 में कब है। प्रतिवर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर पूजा मनाई जाती है। इस बार गणगौर का पर्व 31 मार्च सोमवार को मनाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। गणगौर पूजा विधि। गणगौर व्रत के दिन पूजा के लिए सुबह उठनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले गणगौर यानी भगवान शिव और माता गौरी की छोटी सी प्रतिमा बनानी चाहिए। प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए। शिव जी और पार्वती जी को सुंदर वस्त्र धारण करवाने चाहिए। देवी पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। वहीं शिव जी और देवी गौरी को अब चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम अर्पित करें। साथ ही धूप दीप भी जलाएं। भगवान को भोग में फल मिठाई अर्पित करें। इसके साथ ही दूर्वा भी चढ़ा दें। एक थाल में चांदी का चीखा रख दें। सुपारी, पान, दूध व दही, गंगाजल, हल्दी रखें। इस थाली में कुमकुम दूर्वा डालकर जल डालें। इस तरह सुहाग जल तैयार करें। अब कुछ दूर्वा दल हाथ में ले लें और सुहाग जल को भगवान शिव और देवी गौरी पर छिड़क कर अर्पित करें। अब देवी गौरी और शिव जी को ध्यान करें और सुहाग जल को अपने ऊपर छिड़क दें। भगवान को चूरमे का भोग लगाएं। अब गणगौर की व्रत का कथा पढ़े या सुने। गणगौर व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गणगौर व्रत जो भी सुहागिन महिलाएं करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत का संकल्प करें तो वही भगवान शिव के गुणों से युक्त पति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस तिथि पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ भ्रमण पर निकलती हैं और सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। वहीं महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि व अपने सुहाग की रक्षा की कामना के साथ इस व्रत का संकल्प कर पूजा आराधना करती हैं। अब जान लेते हैं गणगौर व्रत की पौराणिक कथा। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुखी जीवन के लिए मां गौरा से प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करती हैं। एक बार की बात है, महादेव जी पार्वती जी वन में चले गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव जी ने कहा, देखो देवी, उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहाँ गई। वहाँ एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो दूब का गुच्छा आया और दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल, तीसरी बार अंजलि भरी तो ढोकला नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। तब पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दे, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौर का व्रत उत्सव करें और मैं खुद ही उनका सुहाग बढ़ाने का आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया।
थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ कि आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती जी के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। गणगौर पूजा की व्रत कथा। गणगौर कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव पहुंचे। उस गांव की गरीब महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली तो वे थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंच गई। मां पार्वती उन महिलाओं को निश्चल भावना से प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय पश्चात धनी वर्ग की महिलाएं सोने थाली की चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रश्न किया कि तुमने वो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? इसके जवाब में माँ पार्वती बोली कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है। मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन मन और धन से करेगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। माता के स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की, भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट पर चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी की ओर चल दिए। पार्वती जी मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप ही अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिव जी के साले तथा साले की पत्नी ने शिव जी का स्वागत किया। वे दोनों वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव जी चलने के तैयार नहीं हुए। तब भगवान जी रूठकर माता पार्वती अकेले ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौधी नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा कर कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग हूँ, यह सब तो आपकी कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना से मुक्त कंठ की प्रशंसा की और नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रता का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद स्वरूप मैं कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी
उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। शांब सदाशिव। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।